कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी की गलियों में पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 24 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। आपको इस खबर के हवाले से बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी की गलियों में पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 24 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी की गलियों में पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 24 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। आपको अपडेट करें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी की गलियों में पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। आपको अपडेट करें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी की गलियों में पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 24 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, क्योंकि सुबह सवेरे शहर लाहौर में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, मगर शहर लाहौर में बादल बरसने के बायस ये देखा जा रहा है कि हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ताहाल भी मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि 24 जुलाई तक जो है वो वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे, मगर अब शहर लाहौर में सूरत हाल देखी जा रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो जारी है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 49% तक जा पहुँचा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन रावी के इलाके में बरसी है। तहम ये देखा जा रहा है कि तमाम तर सड़कें जो हैं वो तो क्लियर कर ली गई हैं, अंडर पासेस को भी क्लियर करवा दिया गया है, मगर कुछ लोगों के लिए जो है वो अब्र रहमत जहमत बन चुकी है। और यहाँ पर गुलशन रावी के मुख्तलिफ इलाकों में जगहों पर ही देखा जा रहा है कि जो सड़कें हैं और जो गली मोहल्ले हैं वो जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। तो आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रोड है जो कि जिस पर पानी जमा हुआ है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर रोड्स को जो है वो फौरी तौर पर पानी की निकासी आपका जो अमल है उसे यकीनी बनाया जाए, ताकि जो है वो आना जाना यहाँ से जो है वो हमारे लिए आसान हो सके। अलबत्ता तमाम तर मुतल्लिका अदारों को भी यही कहा जा रहा है कि फील्ड में अलर्ट रहें। साथ ही साथ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद बादल बरसेंगे, क्योंकि मानसून का दूसरा स्पेल चल रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि कम वक्त में जो है वो ज़्यादा बारिश का इम्कान है। और अगर इसी तरह ही बारिशें बरसती रहीं तो देखा जाएगा कि दरियाओं में भी जो है वो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी ठीक है सामे, आपका शुक्रिया। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। गुलशन रावी के इलाके में सबसे ज़्यादा 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद में 82.4, सगिया में 57.2, फरुखाबाद में 49.2 मिलीमीटर बारिश, इकबाल टाउन में 43.2, लक्ष्मी चौक में 28.4, पानी वाला तालाब में 22, जौहर टाउन में 15.6 मिलीमीटर बारिश। शहर में अब तक औसतन 20.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैनुल आबिदीन से। जैन, बताइएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज मानसून के जो बादल हैं वो खूब गरज कर बरसे हैं, और लाहौर के इलाका गुलशन रावी है जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। और अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो मानसून की जब से आगाज हुआ है आज के दिन सबसे ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। ताहम लाहौर में ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक जो औसतन बारिश है वो 40.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 17.2, एयरपोर्ट के इलाके में 18.5, जबकि गुलबाग में 9.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लक्ष्मी चौक में 30,
बरमाल में 12.2 और मुगलपुरा में 21.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्चित ताजपुरा के इलाके में 39.6, जबकि निश्चित टाउन के इलाके में 53.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा में 21.2 और पानी वाला तालाब के इलाके में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फरखाबाद छादरा के इलाकों में बारिश ने मिलीमीटर में निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की और 50.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन, सामनाबाद और जौहर टाउन ये 3 इलाके हैं जहां पर मानसून के बादल खूब जमकर बरसे हैं। इकबाल टाउन में 82.4, सामनाबाद में 85.4, जबकि जौहर टाउन में 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शादीपुरा और सदिया के इलाके में भी बारिश ने मिलीमीटर में निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। शादीपुरा 53.4, जबकि सगिया में 57.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के नवाही इलाका कान्हा में 24.8। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस लेस्को के 43 फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। शालीमार, बागबानपुरा, सलामतपुरा, कला गुजर सिंह, समनाबाद, वाल्टन रोड, चुंगी, अमर सिद्धू, बादामी बाग के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से बिजली का तफसीली निजाम भी मुतासर हुआ। बारिश के बाद लेस्को के 43 फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। शालीमार, बागबानपुरा, सलामतपुरा, किला गुजर सिंह, सामनाबाद, वाल्टन रोड, चुंगी, अमर सिद्धू, बादामी बाग और अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो बिजली बंद है, जबकि शाहदरा के मुतअद्दिद इलाके भी बिजली से महरूम है। ट्रांसफार्मर खराब होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस भी जो है वो मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। बिजली की बंदी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम दूसरी तरफ लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश के रुकते ही जो है वो बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। लेस्को चीफ की जानिब से तमाम फील्ड स्टाफ को हाईलाइट किया गया और जल्द ही जो है वो जिन इलाकों में बिजली बंद है वहां पर बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी ठीक है, आपका शुक्रिया फहद। शादबाग खोखर रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साल उम्र के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को वरसा के हवाले कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शादबाग खोखर रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साल उम्र के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को वरसा के हवाले कर दिया। आपको बताते चले कि शादबाग खोखर रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साल उम्र के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को वरसा के हवाले कर दिया है। आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले से अपडेट करें कि शादबाग खोखर रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साल उम्र के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को वरसा के हवाले कर दिया है। आपको बताते चलें कि शादबाग खोखर रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साल उम्र के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को वरसा के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी शाहबाग खोखर रोड पर ये 260 वाक़या पेश आया है कि बारिश के बायस बिजली के खंभों में करंट आने से एक शख्स जो है वो करंट लगने से जाम हक हो गया है। जाम हक होने वाले शख्स की शिनाख्त 22 साल उम्र अल्लाह के नाम से हुई है। बारिश के बाद जो है वो उम्र गली से गुजरा था कि उसका जो हाथ है वो खंभे से जो है वो लगा। रोड अबूर करते हुए इस दौरान जो है उसको बिजली का जोरदार झटका लगा। इसके नतीजे में 22 साल उम्र तक जो है वो मौके पर ही मौत वाक़या होगी। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पहुंची। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले कर दिया। गुस्सा का कहना है कि ये इत्तफाकी हादसा है, हम किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, जिसके बाद लाश को जो है वो गुस्सा के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से रेस्क्यू टीम ने शहरियों से अपील की है कि बारिश के दौरान जो है वो खंभों में जो है वो करंट आ जाता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो बिजली की मुसीबत से दूर रहें ताकि वो इस तरह के हादसा से बच सकें। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया।